नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय शिवराय, जय सेवा। मैं हिमायू अली, आप देख रहे हैं RTI न्यूज़। पेश है आज की खास खबर। संयुक्त संघर्ष समिति वेस्टर्न कोल लिमिटेड चंद्रपुर क्षेत्र द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2020 को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में वेस्टर्न कोल लिमिटेड के चारों संगठनों INTUC, HMS, AITUC, CITU शामिल होंगे। ऐसी जानकारी सुनील फ्रांसिस द्वारा दी गई है। आइए देखते हैं ये हड़ताल करने की मुख्य वजह क्या है। सुनते हैं सुनील फ्रांसिस की जुबानी। सर, जो आपके चारों संगठनों द्वारा 26 नवंबर को जो हड़ताल की जा रही है, ये हड़ताल में आपकी मुख्य मांगनी क्या रहने वाली है और ये हड़ताल क्यों की जा रही है? देखिए, इस बार 26 तारीख की जो हड़ताल है वो देश के जितने भी प्रमुख महासंघ है उनकी एक सामान्य हड़ताल है। कोयला उद्योग में और बाकी जो उद्योग जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सभी हमारे साथ में है। यानी दिहाड़ी मजदूर से लेकर पब्लिक सेक्टर, ये सभी साथ में होकर एक सामान्य हड़ताल कर रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं वो आज भी बहुत वो मांगे हैं जो ऑलरेडी हमारे पिछले चार्टर ऑफ डिमांड में हमने दी थी। यानी दिहाड़ी मजदूर को आपका एम्प्लॉयमेंट का इंश्योरेंस है ही नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये 6 महीने में जो प्रताड़ना उन पर हुई है, 150 आदमी के लगभग मरे हैं। तो हमारा ये बोलना है कि ऐसे विषम परिस्थिति में जहाँ पर आर्थिक परिस्थिति मजदूरों की और किसानों की बहुत ख़राब है, तो नॉन टैक्स पेयर जो मजदूर है उनके अकाउंट में कम से कम 7,500 रुपये पर मंथ डाला जाए, जब तक आर्थिक परिस्थिति देश की सुधरती नहीं। दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका बहुत कम हो गया है, तो जितने भी आपके सैंक्शनड वैकेंसीज है गवर्नमेंट सेक्टर में, उन सबको भरा जाए। मनरेगा में जितना आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके लिमिट को बढ़ाया जाए, अभी जितना भी लिमिट है उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए। कमर्शियल माइनिंग को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे कोल जो इंडिया है उसको बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा है कि भाई कमर्शियल माइनिंग के चलते जितना राजस्व स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। 3,35,000 करोड़ रुपए इन्होंने बोला था, लेकिन अब तक सिर्फ 8,600 करोड़ रुपए ही मिला है। और ये नुकसान है देश को और राज्य सरकारों को। और श्रम कानून में जो बदलाव उन्होंने किया है, एक तरफा कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, और वो चारों कोड्स अभी पब्लिक डोमेन में है। और 45 डेज़ के बाद में वो लॉ बन जाएंगे। उसके बाद में वो अप्रैल में उसको लागू करने वाले हैं। और फार्म बिल जो लाया है किसानों के ऊपर में, पिछले साल देखिए आप 10,000 से ऊपर किसान हैं आत्महत्या किए हैं। वो फार्म बिल ला के इस बार आप देख लीजिए कि उससे ज़्यादा किसान आत्महत्या करेंगे, उनके अधिकारों का हनन होगा। ये सब मांगे हैं हम, ये सब सरकार एक तरफा कर रही है, कोई बातचीत नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कभी भी ट्राइपार्टाइट एक सिस्टम है जहाँ पर बातचीत का एक माध्यम खुला रहता है। लेकिन श्रम संगठनों से कोई बातचीत नहीं, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, एक तरफा बैठ के पूरे निर्णय ले रहे हैं और हम पे थोप रहे हैं। और एक भी फ़ायदा नहीं हुआ। बीच में एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो जो छोटे उद्योग है उनको 114.5% का लॉस हुआ था, 114.5% का नुकसान। और आज भी वो स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने बंद कर दिया है कि जहाँ पर 100 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर पहले स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होता था, आज उसको हटा के उन्होंने कर दिया कि 300 आदमी का। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर ख़त्म करने से 90% फैक्ट्री में स्टैंडिंग ऑर्डर आपका रहेगा नहीं, जिससे वो जब चाहे मालिक आदमी को निकाल सकता है, बाहर कर सकता है, किसी को ले सकता है, या सस्ते में लो या महंगे में लो। और आदमी अगर बोले कि भाई मेरे को 2 रुपये ज़्यादा चाहिए तो दूसरे दिन उसको बाहर कर सकता है। तो एक लीगल प्रोटेक्शन जो है ना वो सब खत्म हो गया है। और विनिवेश के खिलाफ है, पब्लिक सेक्टर्स को बेचने के खिलाफ है। हमारी इन मांगों को लेकर हम लोग 26 तारीख को सामान्य जनरल हड़ताल पूरे देश में कर रहे हैं। सभी हम लोग साथ में हैं और सरकार को हम सभी की तरफ से एक ही बात बोलना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी में हमारे जो बड़े नेता हैं उनके साथ में बैठ के संगठन के साथ में बात कीजिएगा। हम लोग देश के विकास के खिलाफ नहीं है। आज तक जितना विकास हुआ है उसमें मजदूर और किसान सबका योगदान रहा है, सिर्फ पूंजीपति का नहीं रहा है। तो हमारी ये मांग है कि इन मांगों पे बैठ के चर्चा करें और उसके बाद उसके साथ में एक बीच का रास्ता निकालें, अन्यथा ये हड़तालें जारी रहेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान इस देश का